बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ज़िंदगी बहुत ही मज़े और सुकून की गुजर रही होगी। जी व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े का रेसिपी लेके आई हूँ जो कि सर्दियों में बनाई जाती है। अमूमन हर घर में बनता है गाजर का हलवा। बहुत ही मज़े का बनता है। आज मैं आपके लिए स्पेशल लेके आई हूँ जो कि हम बाज़ार जैसा बनाएंगे। इससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। जी, सबसे पहले हम ले लेंगे गाजरें। ये मैं ले ली हैं 2 किलो गाजरें। इनको सबसे पहले हम छील लेंगे अच्छे तरीके से। इन सब गाजरों को ये देखिए मैं आपके सामने छीलना स्टार्ट कर दी है। पीला ले लीजिए, इससे जल्दी जल्दी छील लीजिए और फिर उसके बाद इसको कर लीजिए वॉश। ठीक है, अब मैंने आपके सामने एक कर ली है, बाकी सब कुछ करूँगी। और अभी तक इसके बाद हम कद्दूकश करेंगे। मैंने वॉश कर ली थी, ये मेरे पास एक कद्दूकश करने वाला है। इसके अंदर मैं डालूँगी गाजरें अपनी थोड़ी थोड़ी करके कील निकाल लिए थे और इसको इस तरीके से ऊपर से घुमा लेते हैं ना। इसमें थोड़ी सी ज़रा पावर लगती है, कभी कभी छोटा छोटा कोई पीस भी निकल जाता है। ये देखें छोटा सा पीस बाहर आ गया, लेकिन इट्स ओके, आप ऊपर से अगेन डाल दीजिए। लेकिन इसमें बहुत जल्दी वर्क होता है ना, वो ये ना कि आप लेके बैठे रहें, आप दूसरे तरीके से हाथ से करें, आपके हाथ पे चोट भी लग जाती है। तो इस तरीके से जस्ट आपने इसे गोल घुमाना ही होता है ना। जी, हमारी गाजरें हो गई हैं सारी की सारी कद्दूकश। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मैंने लिया 1 लीटर पानी ना। ठीक है, 1 लीटर पानी ऊपर हमने बॉयल होने के लिए रख दिया है। उसके अंदर मैं डाल दूँगी कि इसमें मैं डाल दूँगी अपनी सारी गाजरें जो हमने कद्दूकश कर ली थी। सारी गाजरें हमने कद्दूकस जो कर दी थी, ज़ाहिर सी बात है कील निकलने के बाद थोड़ी सी बचती हैं। जी, अब ये मैंने इसमें डाल रही हूँ रंगुलेट। थोड़ा सा रंगुलेट इसमें डाल रही हूँ। ये मैं आपको बता रही हूँ ना, हलवाइयों जैसा बनाने की हम कर रहे हैं कि ऐसे हलवाई बनाते हैं गाजरों का हलवा, सेम टू सेम वैसे बनेगा। आप ये देख सकते हैं किस तरीके से इसमें बॉयल आ गया पानी में, और ये ऊपर रंगुलेट की वजह से ये इसकी मैल भी अलग हो रही है ना। ये देखिए, ये हम इस तरीके से ऊपर से उतार देंगे और फिर हम इस गाजरों का सारा पानी वेस्ट कर देंगे ना। जी, मैंने पानी सारा वेस्ट कर दिया जल्दी जल्दी। अब मैं इसमें डालूँगी चीनी जो कि मैंने लिया है 1/3 कप। यानी कि आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो लेकिन मैंने कम ली मिकदार में ली है ताकि हमें अच्छे तरीके से गाजरों का ही फ्लेवर आए ना। गाजर वैसे भी मीठी होती है। माशाल्लाह हमारी रेड हो गई है वो गाजर, आप देख सकते हैं। अब मैंने इसमें ली है सब्ज़ इलायची पिसी हुई जो कि हाफ़ टी स्पून थी। अच्छे तरीके से पीस लिया था और इसके छिलकों को कर दिया वेस्ट। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है मीठी चीज़ों में। जी, मैं देसी घी डाल रही हूँ इसमें जो कि मैंने लिया 50 ग्राम ना, यानी कि बनास्पति घी नहीं, जस्ट मैं देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें ताकि ग़िज़ाइयत से भरपूर हो और हमें इसका फ़ायदा भी हो सके ना। गाजर वैसे तवानाई बख्श है, इसमें कैल्शियम शामिल काफ़ी मिकदार में होता है जो कि जिल्द और बालों और हड्डियों को सेहतमंद रखता है ना। गाजर का हलवा खाना चाहिए सर्दियों में। यानी कि अब मैंने इसके में डाल रही हूँ ये खोया जो कि मैंने लिया है 200 ग्राम ना। ठीक है, 1 पाव ले लिया था, उसमें थोड़ा सा रख लिया और बाकी सारा हम इसमें डाल देंगे ना। गाजर का हलवा आप जानते हैं कि दिल और दिमाग को फ़र्क देता है। इसको अच्छे तरीके से हम भूनते भी जाएंगे क्योंकि हमने पहले पका लिया था ना। देखिए आप कितनी जल्दी ये सॉफ्ट हो गई हैं और ये क्विक रेसिपी है, यानी कि वो इतनी देर तक पकाते नहीं हैं, जल्दी जल्दी बना के। और इसका आप देख सकते हैं उसके अंदर फ्लेवर भी आ रहा होता है गाजर का ना। जो हम घरों में पकाते हैं उसका सब ग़िज़ाइयत उड़ जाती है ना। आलमंड मैंने छील लिए थे गर्म पानी में भिगो के, वो बीच में डाल दिए कट किए हुए थे। गाजर का इस्तेमाल आप जानते हैं कमर दर्द और गुर्दे और मसाने की कमज़ोरी को भी दूर करता है। इसके इस्तेमाल से दिमागी परेशानी भी ख़त्म होती है। गाजर के इस्तेमाल से रूह को ताजगी भी मिलती है, यानी कि ये बहुत अच्छा होता है। ये हमारी आँखों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है गाजरें। मैं इसको साथ साथ भूनती भी जा रही हूँ, बहुत जल्दी जल्दी से कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी ये हमारा काम वाइंड अप हो जाए। आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक हमारा ये भून चुका है ना गाजर का हलवा, यानी कि अब इसके अंदर जस्ट
जैसे ही मुझे लगेगा कि घी अलग होना स्टार्ट हो गया है, जी आप देख सकते हैं घी अलग होना स्टार्ट हो गया है काफ़ी ना, तो हम इसे उस टाइम पे ही बंद कर देंगे। और हमारा यानी कि जब हमने भूनना स्टार्ट किया था किस तरीके से फुल अप था ना, और अब ये काफ़ी हद तक कम हो गया, यानी कि हाफ रह गया ना। मैंने फ्लेम कर दिया ऑफ। अब हम इसे निकाल लेंगे अपने प्लेटर में। जी बस, आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं उसको लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि आपको न्यू वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो भी मिल सके। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का लिंक जो जैसे ही मैं अपलोड करती हूँ एक इसके अंदर नोटिफिकेशन जाता है वो आपको मिल जाएगा ना, जीमेल के थ्रू ना। ठीक है, बहुत मज़े का बना है, बहुत ज़बरदस्त, जल्दी जल्दी बन गया। इसके ऊपर गार्निशिंग करते हैं अब हम बादाम के साथ। बीच में भी हमने डाल दिए थे थोड़े से बादाम, हम ऊपर से भी ऐड कर देते हैं, और थोड़ा सा खोया भी हम ऊपर से ऐड कर देते हैं। वैसे हमने बीच में भी डाल दिया था, लेकिन खोया दूध का बना होता है, इट्स ओके, इसका कोई नुकसानदेह तो नहीं है। हमने इसमें चीनी भी काफ़ी कम मिकदार में ही डाली है ताकि हमें गाजर जो है ना वो अच्छा असर दे सके और हमें नुकसान ना दे। शुगर के पेशेंट भी खा सकते हैं, इतनी मिकदार में इसमें चीनी नहीं ऐड की मैंने। उम्मीद है इस न्यू रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करेंगे। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, कैसी लगी आपको, किस तरह की लगी, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। ओके, टेक केयर, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।